संघवाद क्या है या संघवाद से क्या जानते हैं। ठीक है, अगर इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए संघवाद अब समझते हैं हम कि हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। किस व्यवस्था को अपनाया गया है? संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघवाद से तात्पर्य है, संघवाद से तात्पर्य है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार कार्य करती है। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि आप संघवाद से तात्पर्य क्या है, तो देश में, ठीक है, एक से ज्यादा स्तर की सरकार कार्य करती है। ठीक है, उसे संघवाद कहते हैं। यानी हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संघवाद से तात्पर्य है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार कार्य करती है, तो संघवाद कहा जाता है। भारत में जैसे केंद्र है, राज्य है और स्थानीय स्तर की सरकार है। भारत में 3 प्रकार के का सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, उसके बाद भारत में सभी स्तरों की सरकारों को विभिन्न मुद्दे पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। ठीक है, स्वायत्त अधिकार है। भारत में सभी स्तरों को सरकार को विभिन्न मुद्दे पर फैसले लेने का अधिकार होता है। ठीक है, राज्य सरकार का केंद्र सरकार का अलग फैसला है, राज्य सरकार को राज्य के बारे में फैसला लेने का अधिकार होता है और स्थानीय सरकार को अपना अलग फैसला होता है। जैसे हम मान सकते हैं प्रधानमंत्री का अलग हो गया, मुख्यमंत्री का अलग हो गया, विधायक या हमारे मुखिया जी का स्थानीय सरकार में अलग अलग सरकार को अलग अलग फैसला लेने का अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र एवं राज्य सरकार को हो। ठीक है, हमारे यहाँ 3 प्रकार के सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। परंतु ठीक है, कानून बनाने का क्या चीज, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार को है, केंद्र और राज्य सरकार को है। ठीक है, और यह जिन मुद्दे पर कानून बना सकते हैं उसके लिए, ठीक है, इससे पहले हम फिर से रिपीट करते हैं कि हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघवाद से तात्पर्य है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार कार्य करती है। संघवाद का अर्थ होता है कि देश में एक से ज्यादा सरकार कार्य करती है। भारत में केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है। भारत में सभी स्तरों की सरकार को भिन्न भिन्न मुद्दे पर फैसले लेने का तथा अस्वायत्त अधिकार है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार को होती है। जरूर ध्यान रखिएगा इस बात को। यह जिन मुद्दे पर कानून बना सकते हैं उनके लिए संविधान में 3 सूचियां दी गई है। संघ सूची, पहला कौन हो गया? संघ सूची, दूसरा का राज सूची और तीसरा का समवर्ती सूची। ठीक है, यानी संविधान में 3 सूचियां दी गई है। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में सुरक्षा, वित्त, संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के नियमों को रखा जाता है। संघ सूची में किनको रखा जाता है? सुरक्षा, वित्त, संचार जैसे राष्ट्रीय स्तर के महत्व के विषयों को रखा गया है। ठीक है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, यानी केंद्र सरकार किस पर कानून बनाती है? तो सुरक्षा, वित्त, संचार या राष्ट्रीय स्तर की जो विशेषताएं हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। कौन सरकार कानून बनाती है? केंद्र सरकार। ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर को हो, ठीक है, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषयों जैसे भूमि, कृषि,
पुलिस आदि होते हैं। राज्य में क्या क्या आते हैं? भूमि, कृषि, पुलिस आदि होते हैं, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाते हैं। कि कौन कानून बनाता है? तो राज्य सरकार कानून बनाते हैं। तो राज्य सरकार किन किन नियमों पर कानून बनाते हैं? जैसे भूमि आधारित हो गया, कृषि हो गया, पुलिस आदि जैसे नियमों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे कुछ ऐसे भी विषय हैं जिस पर दोनों सरकार कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा हो, स्वास्थ्य और पर्यावरण। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर दोनों सरकार के कानून बनाते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है, अब इन विषय को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो समवर्ती सूची में कौन कौन? तो राज्य सरकार भी बना सकते हैं उस पर कानून, और केंद्र सरकार भी उस पर कानून बनाते हैं। तो क्या क्या आता है उसमें? शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण। ठीक है, उसके बाद शामिल किया जाता है जब इस सूची के विषय पर किसी प्रकार का मतभेद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। अगर राज्य सरकार, अगर केंद्र सरकार में कुछ अगर ऐसे कानून बन गया जो इसमें वाद विवाद हो या किसी प्रकार के टूटता हो या किसी प्रकार की समस्या हो, तो केंद्र सरकार की हमेशा जीत तो होती है। यानी केंद्र सरकार जो नियम बनाएगी उसी को सबसे पहले माना जाएगा। ठीक है, यानी कह सकते, एक बार रिपीट करवाते हैं कि उसके बाद है कि संविधान में 3 सूचियां दी गई है। कौन कौन सूची है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में होता है कि केंद्र सरकार बनाती है कानून, और समवर्ती सूची में कौन बनाती है? तो समवर्ती सूची में हो गया केंद्र और राज्य दोनों, और राज्य सूची में राज्य सूची बनाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि संघ सूची में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में कौन कौन आते हैं और राज्य सूची में कौन कौन आते हैं। ठीक है, देखिए, तो संघ सूची, तो संघ सूची में कौन कानून बनाता है? तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार? तो केंद्र सरकार। ठीक है, संघ सूची में कौन कानून बनाते हैं? तो केंद्र सरकार। जैसे में बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुसेना, बंदरगाह, विदेश व्यापार और मुद्रा यानी पैसा। ठीक है, इस पर ये सब संघ सूची में आते हैं। कौन आते हैं संघ सूची में? बैंक, रेलवे, डाक और तार, वायु सेना, फिर बंदरगाह, विदेश व्यापार और मुद्रा जैसे संबंधित संघ सूची में आते हैं। संघ सूची में कानून कौन बनाते हैं? तो केंद्र सरकार बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया कि राज्य सूची। कौन हो गया? राज्य सूची। तो राज्य सूची में क्या क्या आता है? कृषि आता है, पुलिस आता है, जेल खाना आता है, स्थानीय शासन आता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, भूमि आता है, शराब आता है, वाणिज्य आता है, व्यापार और पशुपालन आते हैं। इतने सारे आते हैं। ठीक है, और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाते हैं, जैसे कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य, व्यापार और पशुपालन इत्यादि। और समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, असमानों में गिरावट, गोद लेना और उत्तराधिकार और कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है वो सब समवर्ती सूचियां होती है। यानी कह सकते हैं 2 याद रखना कम से कम। शिक्षा, अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।